10 बहाने करके ले गई हाथ, ले गई हाथ, 10 बहाने करके ले गई हाथ, ले गई हाथ। रोसेश, आज तू क्या कर रहा है? अभिषेक बच्चन की स्टेप्स कर रहा हूँ। अभिषेक को पता है? नहीं। फिर ठीक है। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। वेरी गुड, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो। मामा मैं डांस कर रहा हूँ। देखिए, तेरी बातों में आम की खुशबू है, तेरा आना भी गर्मी की लो है। रोसेश भैया, यहाँ भी चींटियां हो गई हैं क्या? चींटियां? हाँ, आप अभी अभी पैर से मार रहे थे ना। ये डांस कर रहा है मोनिशा। और तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हो? तुम्हारे घर में टीवी खराब हो गया है क्या? हाय मम्मी जी, शुभ शुभ बोलिए। टीवी तो मेरे दुश्मन का भी खराब ना हो कभी। इस टीवी की वजह से तो आज मेरी किस्मत खुल गई है। अच्छा, लीजिए पेड़े खाइए, लीजिए। ओह माय गॉड, इसमें कुछ काला काला है मोनिशा। हाय ला, आखिर मिल ही गया ये निगोड़ा। मिल गया मतलब? मम्मी जी, ये पेड़े लाते वक्त डब्बे में से 4-5 गिर गए थे डांबर वाले रास्ते पर, तो मैंने उठाकर बाकी सारे पहुंच के रख दिए थे। बस यही एक लफंगा छुप गया था कहीं पर। लाइए, दीजिए। नहीं नहीं, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। दूसरा क्यों मम्मी जी? इसी को पहुंच के दे देती हूँ ना। मोनिशा थैंक यू। खैर माया को मारो गोली। ये बताओ कि खुशखबरी क्या है? डैडी जी, मैं कॉन्टेस्ट जीत गई। अच्छा, क्या मिला इनाम में? प्राइज इंद्रवदन, इनाम इज नवरात्रि रास गरबा मंडल। लेकिन मामा, भाभी ने उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल का कॉन्टेस्ट जीता, राइट? Really? तब तो पूछो बख्शिश क्या मिली? So funny. ओ पूतना और सुपर्ण का बिचिंग बाद में, ओके? हाँ, बताओ क्या मिला इनाम प्राइज में? डैडी जी, कल सुबह हमारे यहाँ सीरियल के सुपरस्टार हीरो करण वर्मा, यानी कि उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल के पतंग महाजन आने वाले हैं। साहिल। हाय मॉम, कम इन। साहिल, गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग मॉम। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? मॉम, आई वांट टू शूट इंद्रवदन। रिलैक्स मॉम, क्या हुआ? इंद्रवदन से ज्यादा इमैच्योर और इरिटेटिंग दुनिया में कोई नहीं हो सकता। साहिल, साहिल, ये देखो गोभी मिल गई, ड्रॉअर में थी। आई एम सॉरी, मोनिशा हो सकती है। क्या? मोनिशा बेटा, ये गोभी ड्रॉअर में कैसे पहुंची? मम्मी जी, वो साहिल के कुछ पेपर्स पड़े थे टेबल पे जो उड़ रहे थे, तो साहिल ने कहा कि मोनिशा इन पे कुछ वजन रख दो, तो मोनिशा ने गोभी रख दी। हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ। I mean, मोनिशा को और कोई चीज मिली नहीं होगी, वहाँ मटर के छिलके पड़े होंगे, लेकिन वो वजन वाले नहीं होते, इसलिए मोनिशा ने गोभी उठा करके रख दी पेपर्स। बट दैट इज फाइन, आई कैन परफेक्टली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वो गोभी ड्रॉअर में कैसे पहुंची बेटा? मॉम, आप डैड को गोली मारने की बात कर रही थी। इंद्रवदन बिल्कुल पागल कर देगा मुझे। उसने बेचारे रोसेश का जीना हराम कर दिया है। आज क्या हुआ? You're not going to believe this. रोसेश कविता सुना रहा था और इंद्रवदन ने दूध का ग्लास एक्चुअली रोसेश के सर पे खाली कर दिया। Can you believe it? लेकिन मॉम, रोसेश ने भी कविता सुनाई। I mean, वो भी कुछ कम नहीं है। अरे it was a sweet romantic ode. गोभी की सब्जी को मिला एक लड़का, लड़के ने दिया गोभी को मोहब्बत का तड़का। रोसेश ने गोभी पे कविता लिखी है। अगर मोनिशा गोभी को ड्रॉअर में रख सकती है, तो रोसेश एक सिंपल सी कविता नहीं लिख सकता गोभी पर? पता है, रोसेश घर छोड़ करके चला गया। वो आ जाएगा मॉम। हाँ, वो तो आ भी गया 5 मिनट बाद। But that's not the point. This is not done. All right, I understand. कहाँ है डैड? I hate him, मामा। डैड आप क्यों करते हैं ऐसा? रोसेश के सर पर दूध का गिलास खाली करके क्या मिला आपको? सुकून, आनंद, चैन, आराम, आत्मा को ठंडक, दिल को खुशी और चेहरे को मुस्कान। डैड की बात में दम तो है मॉम। क्या दम है साहिल? I mean, मोनिशा की बातें सुनकर मेरा भी जी करता है कि पानी का ग्लास डालूं उसके सर पे, और वो भी यूं दूर से ऐसे फेंक के मारूं उसके सिर पे। Don't mind her, बेटा, I'm just using you as an example. लेकिन क्या ये करना सही होगा, चाहे मुझे जितनी ही खुशी मिले? नहीं। लेकिन डैड, आपने जो भी किया वो गलत किया। क्या गलत किया? तूने रोसेश की पोएम सुनी? गोभी को हुआ बच्चा, इसलिए खाना बना कच्चा। Hold it. मैं जानता हूं कि
रोसेश की कविताएं थोड़ी सी वो अनयूजुअल? हाँ, अनयूजुअल होती है। लेकिन डैड, आपको कोई हक नहीं बनता रोसेश की कविताओं को भला बुरा कहने का। क्यों? आप भूल गए? आपके जमाने के आप कवि ड्रैकुला हुआ करते थे। क्या कविता थी डैड की? ढिंचैक ढिंचैक चले दिल की गाड़ी, ढुच्चुक ढुच्चुक समथिंग। मेरी यही कविता सुन के ही माया मेरे पीछे पागल हुई थी। पूछ। हाँ तो मेरी कविताएं सुनकर के भी लड़कियां मेरे पीछे पागल होती हैं। अबे लल्लू, वो बाल नोच कर इधर उधर भागने वाली पागल नहीं, दीवानी हुई थी मेरे पीछे, समझा मतलब? रेशमा भी दीवानी होती है मेरी कविता सुन करके, है ना मामा? एब्सोल्युटली। तुम्हारी कविताएं सुनकर के हमेशा मुस्कुराती है वो। सी मुस्कुराती ही होगी, लेकिन ये रेशमा है कौन? वही जो 4 माले पे रहने आई है, गूंगी बहरी। रेशमा गूंगी और बहरी भी है, बोलो। अब समझा मैं वो रोसेश की कविता सुन के मन ही मन मुस्कुराती क्यों है। उसे अपना बहरापन वरदान लगता होगा। नॉनसेंस इंद्रवदन। इस साल के आर्ट एंड पोएट्री क्लब के एनुअल कवि सम्मेलन में रोसेश की पोएम को अवार्ड मिलेगा, देखना तुम। और वो गुड न्यूज आप मुझे एसटीडी करके बताना। तुम कहीं नहीं जाओगे साहिल, हम सब यहीं रहेंगे और देखेंगे एक बेटा अपने क्रूर और घमंडी बाप को कैसे हराता है। क्या मतलब? क्यों? तुम भी तो कवि रह चुके हो इंद्रवदन। तो रोसेश तुम्हें चैलेंज करता है। गो ऑन, चैलेंज हिम। ओके, आई चैलेंज यू। आप इस कवि सम्मेलन में हिस्सा लेकर के मुझे हरा कर दिखाइए, तभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब तो न सिर्फ मैं तुझे हराऊंगा, बल्कि वो दूध और पानी दोनों तेरे सर पे भी उंडेलूंगा, समझा? ही हा 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 हा। चुप।